हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे फेजर डायग्राम ऑफ ए थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर की। तो देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इक्विवेलेंट सर्किट थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का कैसे ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने लैगिंग पावर फैक्टर के लिए फेजर डायग्राम भी डिस्कस किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिटी पावर फैक्टर के लिए और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का। तो फर्स्ट वी राइट से फेजर डायग्राम of a three-phase synchronous मोटर। ठीक है, तो इसको इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग जो है इसका इक्विवेलेंट सर्किट थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का बना लेते हैं। ये रिएक्टेंस हो गया, ये आपका ईएफ जनरेटेड हो गया, ये टर्मिनल वोल्टेज वी, दिस इज आर ए, दिस इज एक्सेस, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ईएमएफ जनरेटेड, और इसको कंबाइंड रूप से हम जेड लिखते हैं। ठीक, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट आ गया आपका थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का। ये आइए आर्मेचर करंट आ गई। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे कि हमें मालूम है कि थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के लिए अगर हम ईएमएफ के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो सिंपली इक्वेशन क्या आती है, इक्वेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था। आज फिर इसको लिखते हैं कि हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, V इक्वल टू ई एफ प्लस आई ए जेड एस, और जेड एस की वैल्यू हम रख देंगे तो हो जाएगा ई एफ प्लस आई ए, यहाँ हो जाएगा आर ए प्लस जे एक्स एस, और इसको अगर हम ओपन कर देंगे तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई एफ प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्स एस, या अगर हम ई एफ की फॉर्म में लिखेंगे तो ई एफ इक्वल टू आ जाएगा वी माइनस आई ए आर ए माइनस जे आई ए एक्सेस। ये हम लोगों ने यहाँ तक जो है लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। अब इसके बाद हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसको रिपीट करके यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करते हैं आपका। अब सेकेंड केस हम लोग लेते हैं कि फेजर डायग्राम एट यूनिटी पावर फैक्टर। यहाँ पे हमने सेकेंड केस इसीलिए बी से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ लिखा फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम एट यूनिटी पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। ठीक है, अब इक्वेशंस को आप ध्यान में रखते हुए आप इसको ड्रॉ करेंगे तो सिंपली देखिए यूनिटी पावर फैक्टर में कैसे आएगा फेजर डायग्राम। ये सपोज कीजिए हमने ये ड्रॉ किया V। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है V चूंकि सेम आपका पावर फैक्टर क्या है, यूनिटी है, मतलब फाई जीरो है, मतलब V और IA की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया EF, ये हो गया हमारा EF। ठीक, अब यहाँ पे माइनस आई ए आर ए सपोज कीजिए ये हमने किया, ये तो ये तो हो गया हमारा माइनस आई ए आर ए, ये आ गया हमारा माइनस का आई ए आर ए, और ये वर्टिकल जो आया है वेक्टर, ये हो गया माइनस का आई ए एक्सेस। ये फिगर हो गई मान लीजिए ये। तो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए इस तरह से फेजर डायग्राम आएगा। इसी फेजर डायग्राम को देखिए, इसमें क्या है, एट यूनिटी पावर फैक्टर द करंट आई ए ड्रॉन बाय द मोटर इज इन फेज विद द सप्लाई वोल्टेज वी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने इस तरह से इसको ड्रॉ कर दिया। और अगर आप इसको दूसरे ढंग से ड्रॉ करना चाहें, जैसे हमने आपको लैगिंग पावर फैक्टर के केस में दिखाया था पिछले वीडियो में भी, तो आप इसको अल्टरनेटिवली आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि सपोज कीजिए ये आपने ले लिया, ये हो गया V,
उसके बाद ये आ गया आपका EF, ठीक है। और V के ही डायरेक्शन में ये आ गया आपका IA RA, ठीक है, दिस इज IA RA। इससे परपेंडिकुलर क्या जाएगा, इससे परपेंडिकुलर जाएगा यहाँ पे IA XS, तो ये हमने लिख दिया IA XS। और इनका जो रिजल्टेंट है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IAZS। तो इसको चाहे तो आप लिख लें, दिस इज IAZS। और इस पे आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस तरह, ठीक। और यहाँ पे भी IA और V की डायरेक्शन सेम रहेगी। तो चाहे इसका फेजर डायग्राम यूनिटी पावर फैक्टर के लिए इस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो चाहे आप इस तरह उसको इंडिकेट कीजिए और चाहे इस तरह इंडिकेट कीजिए, दोनों ही केस में ये 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का फेजर डायग्राम है जब पावर फैक्टर कितना है, पावर फैक्टर यूनिटी है। क्लियर। अब आ जाइए थर्ड केस पे। थर्ड केस क्या है, फेजर डायग्राम एट लीडिंग पावर फैक्टर cos फाई। तो नेक्स्ट केस जो है 3 फेज सिंक्रोनस मोटर के लिए फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे जबकि पावर फैक्टर क्या है, लीडिंग है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ C लिखा, हमने लिखा फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम एट लीडिंग पावर फैक्टर cos फाई, एट लीडिंग पावर फैक्टर cos फाई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि व्हेन द मोटर इज ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर cos फाई, द करंट IA drawn by the motor leads the supply voltage V by the phase angle phi। तो अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपने ड्रॉ करना शुरू किया, आपने कहा कि ये हमने ड्रॉ किया V, ठीक। अब इसमें IA कहाँ है, तो हमने कहा IA इससे लीड करेगा, V से कितना लीड करेगा, फाई एंगल, ठीक। अब IA ऐसे है तो हमने ये बनाया, ये आ गया हमारा माइनस का IARA, ठीक। इससे 90 डिग्री पे, तो सपोज कीजिए इससे 90 डिग्री पे ये आ गया माइनस का IAXS। और अब इस पॉइंट को और इसको जोड़ देंगे तो ये EF दिखाएगा। तो ये हमने इस तरह दिखा दिया यहाँ पे। ये क्या हो गया, ये हो गया EF और ये V। तो V और EF के बीच का जो एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये टॉर्क एंगल या पावर एंगल, ये आ गया। तो इस तरह से हम लीडिंग पावर फैक्टर के लिए भी फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली या दूसरे ढंग से हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, जैसे अभी तक हमने आपको लैगिंग पावर फैक्टर में भी दो तरीके दिखाए फेजर डायग्राम ड्रॉ करके, यूनिटी पावर फैक्टर में भी दिखाए। अब हम लोग बात करते हैं लीडिंग पावर फैक्टर में भी कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए ये हो गया हमारा V, ठीक है। या फिर से इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया V, ठीक है। अब हमने कहा IA हमारा यहाँ है, दिस इज IA। तो इसके बीच का एंगल कितना है, फाई, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि सपोज कीजिए ये हमने ड्रॉ किया EF, EF। अब IA की डायरेक्शन में ये हमने बना दिया बिल्कुल पैर, जैसे IA है उसी के पैरेलल में बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया, ये ये हो गया IARA, ठीक। और IARA से परपेंडिकुलर हम लेंगे, तो परपेंडिकुलर लेने के लिए मान लीजिए हमने ये लिया इस तरह, ये तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा IA XS।
तो यानी v आपका यहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक, तो आप चाहे तो इसको जो है दोबारा से v को इसकी लेंथ कम कर सकते हैं। ये जो v है आपका वो यहीं एंड हो जाएगा, तो यहाँ से आप ले गए ए, यहीं पे ये हो जाएगा v। क्लियर? तो इस तरह से भी आप फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब आईए को जब आप यहाँ इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ठीक है, सपोज कीजिए ये परपेंडिकुलर आ गया इस तरह, और ऐसे ये जो परपेंडिकुलर है आप बढ़ा देंगे वो मीट करेगा यहाँ पे, तो ये सेकेंड वेव हो गया। तो इस तरह से थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के लिए फेजर डायग्राम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तीनों केस में। लैगिंग पावर फैक्टर का पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में है, और यूनिटी पावर फैक्टर का और लीडिंग पावर फैक्टर का आज के वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो जो भी डाउट्स हैं या जो भी कन्फ्यूज़न है उसको मैं आपकी हेल्प करूँगा। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।